हेलो फ्रेंड्स, सिपुलल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत सरकार द्वारा सामान्य जन के कल्याण हेतु चलाए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को बैंक से लोन लेने में सुविधाएं प्रदान करना। इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी खास गारंटी के आपको मिल जाएगा। इसका मूल उद्देश्य भारत सरकार द्वारा फूड संरक्षण में लोगों की मदद करना। भारत में फल बड़े पैमाने पर सड़ जाते थे तथा सीजनल फल गैर सीजन के समय में उपलब्ध नहीं हो पाते थे। इसी के लिए मुद्रा योजना का मूल रूप से प्रारंभ किया गया। डिजिटल इंडिया, इसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। इसका मूल उद्देश्य भारत के सरकारी विभागों को भारत के सामान्य नागरिकों से जोड़ना। इसी के अंतर्गत हम लोग देखते होंगे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र तथा ढेर सारे ऐप आ गए हैं जो इसी का परिणाम है। इसके अंतर्गत आपको सरकार से डायरेक्ट ईमेल पे सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं तथा बैंकों के द्वारा आपके जमा और निकासी पे सूचना तुरंत प्रदान की जाती है। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान भारत योजना 15 अगस्त 2018 को घोषणा किया गया तथा 23 सितंबर 2018 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। यह भारत के गरीब वर्ग को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम है। यह भारत के लगभग 10 करोड़ बीपीएल परिवारों को या 50 करोड़ बीपीएल व्यक्तियों को कवर करता है। अटल पेंशन योजना। 9 मई सन 2015 को अटल पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें 20 साल की उम्र से 40 साल की उम्र के व्यक्तियों को कवर किया जाता है तथा जब उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाएगी तो उनको 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का पेंशन प्रदान किया जाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम। इसका प्रारंभ 31 जनवरी 2018 को किया गया। इसका मुख्य कार्य खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा देश के खेल संस्थानों को पुनर्जीवित करना तथा टीन एज के बच्चों को इसमें ज़्यादा मदद की जाती है। इसी के अंतर्गत 21 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 के बीच में उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में अंतर यूनिवर्सिटीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अंतर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका प्रारंभ 3 फरवरी 2013 को किया गया था। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी को तथा बड़े विद्यालयों को सरकार के द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है जिससे वे अपने अंतर्गत रिसर्च कर सकें तथा अन्य फेलोशिप बच्चों को प्रदान कर सकें। राष्ट्रीय प्रतिभा खेल खोज योजना, यह 28 अप्रैल 2017 को लागू किया गया। इसका तारीख याद रखिए, 28 अप्रैल 2017 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग, पर्याप्त पोषण तथा अन्य कई तरह के खेलों में सुविधा प्रदान करना जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय खेलों जैसे एशियाड और ओलंपिक के गेम्स में ज़्यादा पदक ला सकें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका प्रारंभ 1 सितंबर 2016 को किया गया। यह वास्तव में इंदिरा गांधी आवास योजना का बदला हुआ नाम है। इसके अंतर्गत समतल क्षेत्रों पे ग्रामीण परिवार के गरीब वर्ग को 1,20,000 तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये प्रदान किया जाता है जिससे कि वे लोग अपना घर बना सके तथा कोई भी व्यक्ति बिना मकान का न रह सके। दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को लागू की गई। इसके अंतर्गत गांव के बीपीएल फैमिलीज़ को एक निश्चित मात्रा में गेहूं तथा चावल या खाद्य पदार्थ प्रदान करना जिससे वो जीवित रह सकें तथा कुपोषण का शिकार न हो सके।
प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्रचार प्राचीर से प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की गई थी तथा 28 अगस्त 2014 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसके अंतर्गत बैंकों में जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाएगा तथा उसमें अधिकतम 10,000 रुपये तक का महीने में लेन देन हो सकता है और उसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का बैलेंस रखा जा सकता है। इसका मूल उद्देश्य गांव के उन लोगों को जो 500 रुपये या 1,000 रुपये दे के बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते, उनके लिए प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लागू यह बालिकाओं को सशक्त करने का एक अनथक प्रयास रहा। यह मूल रूप से भारत के उन 100 जिलों में पायलट प्रोग्राम के रूप में प्रारंभ किया गया जहां पर कि लिंगानुपात सबसे खराब है। इसके अंतर्गत छोटी बच्चियों को पैसा डिपॉजिट कराना ताकि शादी के समय उनको पैसे की कमी न होने पाए, एकल बालिका होने की अवस्था में उनको पढ़ाई में छूट देना तथा सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण किया गया। प्रधानमंत्री जन औषधीय केंद्र, इसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। यह भारत में जेनरिक दवाओं को कम मूल्य पे आम पब्लिक को उपलब्ध कराने का एक प्रयास रहा। हम जानते हैं कि भारत में दवाओं के मूल्य बहुत ज़्यादा है, अतः प्रधानमंत्री जी ने ये प्रयास किया जिससे कि लोगों को मूलभूत दवाएं जो प्राय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो कम मूल्य पर उपलब्ध हो सके। उज्ज्वला योजना बीपीएल फैमिलीज़ को सस्ते और सुचारू ईंधन उपलब्ध कराने के प्रयास में प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना 1 मई सन 2016 को प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत गैस का कनेक्शन और 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है। अभी 2020 में 3 महीने के लिए गैस भी फ्री दिया जाएगा। मनरेगा ये काफ़ी पुराना प्रोग्राम रहा। ये 7 सितंबर सन 2005 को प्रारंभ किया गया। यह मूलतः राजस्थान में प्रारंभ किया गया, लेकिन इसका महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना है। इसके अंतर्गत गांव के ऐसे गरीब व्यक्ति जो बाहर नहीं जा सकते, गांव में ही ग्राम पंचायत के द्वारा 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। स्वच्छ भारत योजना 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ। इस योजना के अंतर्गत गांव की गलियों को तथा सड़क को साफ किया जाएगा तथा खासकर प्राइमरी स्कूल और पंचायत भवन को साफ रखने का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत गांव में बड़े पैमाने पर सफाई कर्मियों की भर्ती की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ग्रामीण लोगों को तथा गरीब लोगों को बीमा योजना से जोड़े जाने का एक प्रयास है। इसके अंतर्गत 330 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 18 से 50 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए तक का बीमा ले सकता है। इसका प्रारंभ कलकत्ता में भाषण देते हुए 9 मई सन 2015 को किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी ग्रामीण लोगों को या गरीब लोगों को बीमा से जोड़ने का एक प्रयास है। ये एक दुर्घटना बीमा है। इसमें 18 से 70 साल तक के व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। 1 रुपये महीने प्रीमियम दे करके या 12 रुपये सालाना प्रीमियम दे करके कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए तक का बीमा पा सकता है। विकलांग होने की अवस्था में उसे 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से कुछ खास प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया प्रोग्राम रहा है जो प्राय परीक्षाओं में पूछते हैं।